बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है। मैं ये वीडियो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए एक एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है हाउ टू यूज़ कैंट रबर्टी। अब हम फ़िलहाल कैंट रबर्टीज़ की तरफ रहेंगे और फिर आगे हम और मज़ीद रबर्टी की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सा आप समझ लें कि एक डॉक्टर और एक जो स्टूडेंट 4-5 साल पढ़ने के बाद एक डॉक्टर बन जाता है और फिर ये उसके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल्स है, क्योंकि आप आम रूटीन में आम अलामतें लेके और उसको वो मुख्तलिफ बुक्स में देख रहे होते हैं और उसको मेडिसिन दे रहे होते हैं, सिंगल रेमेडी दे रहे होते हैं। अक्सर बेशतर तो पाकिस्तान में सिंगल रेमेडी की प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये जो रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका ही इसलिए है कि ओरिजिनल होम्योपैथिक यही है कि आप मरीज़ की जो मुकम्मल अलामात हैं उसको लें, उसको रूब्रिक्स में ट्रांसफ़र करें और उसका पूरा केस टेक करें और उसको फिर रबर्टी में आप सर्च करें और जो मेडिसिन उसके नंबर ज़्यादा लेके आती है उस मेडिसिन को पेशेंट पे अप्लाई करना है और वो सिंगल रेमेडी है। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं। सिंगल रेमेडी पे बहुत कम लोगों की अबूर हासिल है। हमको बहुत कम लोग इसको समझते हैं। ये बहुत मेहनत वाला काम है, ये इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग समझते हैं होम्योपैथिक बहुत आसान है। होम्योपैथिक जो ओरिजिनल है वो बहुत मुश्किल है। आपके लिए हर पेशेंट एक नया एक केस होता है, एक नया चैलेंज होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने एक पेशेंट को एक मेडिसिन दी है तो दूसरा पेशेंट भी वही मेडिसिन लेगा, नहीं। तो चले हम अपने उसकी तरफ आते हैं। ये मेरे पास एक कैंट रबर्टी है, इसका वज़न होगा तकरीबन एक 10-15 किलो वज़न तकरीबन होगा इसका। ये जीटी कैंट जो हमारे हीरो थे, डॉक्टर थे, उन्होंने इस पे इसको लिखा और इस पे रिसर्च की और ये एक रबर्टी की सूरत में हम इस वक्त मेरे हाथ में है और दुनिया के हर डॉक्टर्स के हाथ में। इस वक्त दुनिया में ज़्यादातर जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पे और वो कैंट रबर्टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कैंट ने बहुत काम किया। कैंट ने बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक के लिए काम किया और बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज था जो कि उसने फिर उसको आगे ट्रांसफ़र किया। और यही तो मैं कहता हूँ कि इंसान के पास अगर कोई इल्म हो तो उसको दे दे ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए रहे। तो ये कैंट रबर्टी है, इसको मैंने बता दिया कि इसका ऑथर जी कैंट है। और देखिए जी इसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। उसने सबसे पहला चैप्टर जो दिया है उसमें माइंड का एक चैप्टर दिया है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि 80% जो सिम्टम्स आपने लेने हैं वो माइंड के लेने, तो उसने सबसे पहला चैप्टर जो दिया है वो माइंड का दिया, क्योंकि कैंट ने ज़्यादातर जो काम किया है वो माइंड पे किया है। और ज़्यादातर जो कैंट के फॉलोअर्स हैं या कैंट खुद था तो वो हाई पोटेंसीज इसलिए देता था, हाई पोटेंसीज इसलिए अपने पेशेंट्स को दिया करता था कि क्योंकि वो ज़्यादातर सिम्टम्स जो देता था वो माइंड के लेता था, फिजिकल और दूसरे जर्नल सिम्टम्स को वो नीचे रखता था। इसलिए वो हाई पोटेंसी देता था ताकि वाइटल फोर्स पे जाके काम करें और वो पेशेंट्स ठीक हों। चलें, एक तो ये एक अलग बहस है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपके पास अगर कैंट रबर्टी होगी तो आप उसको खोल लीजिएगा इसको और उसको देखिएगा और मैं आपको इसमें वो बातें बताऊंगा जो बातें शायद आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताई होंगी कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसे है। मैं आपको फार्मूले और वे और आपको मैं एक रास्ता समझा रहा हूँ और मैं मेरी जितनी वीडियोस देखेंगे उसमें मुख्तसर सी बात होगी और मुख्तसर सा आपको रास्ता समझाया जाएगा। बाकी आपने उस रास्ते को चॉइस करना है और उस रास्ते पे खुद चलना है, मेहनत करनी है। ये पूरी रबर्टीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आपको समझ आएगी। इसमें एक एक रूब्रिक को समझना पड़ेगा, फिर जाके आपको समझ आएगी। मैं आपको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा समझाऊं कि देखिए जी, एक आपके पास अगर पेशेंट आता है, जैसे हम कैंट रबर्टी से इस केस को ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसको सुनेंगे तो हम देखेंगे कि यार ये पेशेंट आया बैठा है तो ये जो बात कर रहा है इसमें इसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि ये दिमाग उसका गैर हाजिर है,
ये कोई बातें कोई सही तरह की नहीं कर रहा। अब देखें ना, आपने उसकी पूरी बातें सुनने के बाद आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि ये कोई अपने सेंसेस में नहीं लग रहा, ये कोई बात कुछ कह रहा है और फिर एकदम उधर चले जाता है, फिर सोचने लग जाता है। तो इसको आप रूब्रिक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको आप फ़ौरन, अगर आपने पढ़ी होगी एब्सेंट माइंडेड, अब ये एब्सेंट माइंडेड क्या है, ये आम बंदा तो इसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये एक एब्सेंट माइंडेड एक रूब्रिक है जो कैंट रेबर्टी में है, जो कि आप अगर इसको खोलेंगे तो आपको पेज नंबर में मिल जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा ये एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप उसके अंदर माइंड की एक रूब्रिक निकालते हैं एब्सेंट माइंडेड, ठीक है जी। जब आप एक एब्सेंट माइंडेड की उसकी रूब्रिक निकालेंगे तो आप इधर लिख देंगे जी एब्सेंट माइंडेड, ये क्या हो गई, एक रूब्रिक आ गई, ठीक है जी, एब्सेंट माइंडेड एक आ गई। अब वो 20 मिनट आपके साथ बैठा है, 10 मिनट बैठा है, 50 मिनट बैठा है, आपको वो उस 20-50 मिनट में सब चीजें नजर आ रही हैं कि जी ये तो एब्सेंट माइंडेड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जब पहला पेज खोलेंगे तो उस पर लिखा, पहला उसमें हेडिंग के तीसरी हेडिंग में लिखा होगा एब्सेंट माइंडेड, ठीक है, जिसके मायने गैर हाजिर दिमाग। ये एक रूब्रिक आ गई। अब इस रूब्रिक में ना कितनी ज्यादा, मैं आपको अगर आप देखना चाहेंगे तो ये देखें जी, अगर क्लोज करके थोड़ा सा दिखाया जाए तो ये एब्सेंट माइंडेड में देखिए कितनी मेडिसिन है, ठीक है। अब एक बंदा एब्सेंट माइंडेड आता है तो आप उसको सारी मेडिसिन तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें कैंट में जो ये आपको बुक फॉर्म में मिलेगा तो उसमें नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, उसमें इटैलिक होता है, बोल्ड होता है और एक आर्म राइटिंग में होता है। जो इटैलिक होता है उसका 3 नंबर होता है, जो बोल्ड होता है बहुत ज्यादा मोटे हर्फ में लिखा होता है। अगर आपको नजर आए तो ये आपको देखेंगे जी, बोल्ड में आपको ये मोटे मोटे हर्फ जो नजर आ रहे हैं ये बोल्ड है, ठीक है जी। इसका मतलब है इसके 4 नंबर है, इसका मतलब है इसके 4 नंबर है। ये इस रूब्रिक में ये जो मेडिसिन है ये 4 नंबर लेके आगे आई, ठीक है। और जो उसके साथ इटैलिक है वो 3 नंबर लेके आई। फिर उसके बाद जो उसमें दूसरी राइटिंग में लिखा हुआ है वो जो उसमें, तो वो 2 नंबर लेके आई, फिर 1 नंबर है, ठीक है जी। तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं वो 4 नंबर की मेडिसिन को अहमियत देते हैं। अब जैसे इसमें एब्सेंट माइंडेड में एक मेडिसिन आती है, ठीक है जी, मैं कॉस्टिकम एक मेडिसिन आती है, मैं सपोज ये आपको ये लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने ये लिख ली मेडिसिन जो बड़ी बड़ी, आप 4 नंबर की मेडिसिन लिखें तो आपको 10-12 मेडिसिन सामने आ जाएगी। अब देखिए जी, एक रूब्रिक आ गई एब्सेंट माइंडेड, ठीक है जी। आपने उसके बाद देखना है कि यार मैं इसकी कौन सा ऐसी बात करूं कि ये पेशेंट मुझसे और मजीद मुझे बताए, ठीक है। तो आप जाते हैं उससे उसका गुस्सा देखते हैं, ठीक है। अब आप उसको गुस्से को जब डिफाइन करते हैं तो इसमें एक आगे आप जब चले जाएंगे तो आपको इसमें लिखा होगा एंगर, ठीक है जी। अब एंगर में 100-150 दवाइयां, लेकिन आपने एग्जैक्ट एंगर उसका देखना है कि उसको एंगर किस चीज से आता है, किस चीज पे गुस्सा आता है जी। अब मैं जैसे उसको इसमें एक लिखा हुआ है एंगर वाइजेस ऑफ पीपल, एक रूब्रिक है एंगर वाइजेस ऑफ पीपल, ठीक है जी। तो आपने इधर सपोज वो कहता जी मुझे लोगों की आवाजों से गुस्सा आता है, आपने क्या लिखा, दूसरी रूब्रिक डाली, एंगर आपने लिखा और एंगर के साथ आपने क्या लिखा, वाइजेस ऑफ पीपल। अच्छा, इसमें ना 3 मेडिसिन आ रही हैं तो आपने वो तीनों मेडिसिन लिख लेनी है, एक जिंकम आ रही है, ठीक है ना, ये और दूसरी आ रही मेडिसिन, ये मेडिसिन आप लिखते जाएं, ठीक है। और आप उसमें आगे जब चलेंगे तो वो कहेगा एंगर ईटिंग वाइल, ये भी एक रूब्रिक है। अब आपको मैंने जब पहले समझाया कि रूब्रिक्स हैं क्या, ये वो रूब्रिक्स हैं कि वो कहता है जी डॉक्टर साहब मैं जब खाना खा रहा होता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे कोई तंग करे ना तो मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आता है। अब आपने ये पूरा जुमला नहीं नोट करना, आपने लिखना है एंगर में जब गए एंगर आपने लिखा और आपने आगे लिख दिया कि एंगर खाना, आपने लिखा ईटिंग वाइल, ये रूब्रिक आपको पता होनी चाहिए तो फिर आप लिख सकेंगे। तो उसमें एक ही दवाई आ रही है CPF, ठीक है जी।
अच्छा, ये 2 रूब्रिक्स मेरे पास पेशेंट की आ गई। आप इसी तरह माइंड चैप्टर खोलते जाएंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ रूब्रिक्स मिलती जाएंगी, जो जो आपके पेशेंट्स की होंगी आप उसको करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अच्छा, आप आगे जाएंगे, वो कहेगा डॉक्टर साहब वो आपको कोई फिजिकल सिम्टम देता है। अभी हम थोड़ा सा फिजिकल सिम्टम की तरफ चले जाते हैं, ठीक है जी। अगर आप उसको देखते हैं, वो आंख की तरफ चलेगा, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं सूरज की रोशनी से ना मुझे प्रॉब्लम होती, ठीक है। या एक उसने बता दिया कि जी सूरज की जब मैं रोशनी मुझे पड़ती है तो मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है आंखों में। तो आइज का एक आपने सिम्टम लेना है उसमें, ठीक है जी। उसका लिखा हुआ है एग्रीवेशन, एग्रीवेशन ये एक रूब्रिक है, ठीक है, ऑफ सन, ठीक है। अब इसमें कितनी मेडिसिन आ रही है, बर्निया आ रही है, ग्रेफाइटस आ रही है, ठीक है, इग्निशिया आ रही है, मतलब ये मेडिसिन, स्टेफी आ रही है, ये आपने नोट कर लिया। अब ये 3 रूब्रिक्स आ गई, ठीक है। अब वो ये एग्जैक्ट पॉइंट है, मैंने जैसे आपको पहले केस टेकिंग में एक चीज समझाई थी कि आपने पेशेंट की एग्जैक्ट केस टेकिंग करनी है, उसकी उल्टी सीधी बातें नहीं सुननी। जो बातें आपको समझ आ रही हैं और वो आपकी रूब्रिक्स के साथ मैच कर रही हैं और आपकी उसकी रूब्रिक्स बन रही हैं, उसको नोट करें। उसको नोट करके आपने उसी तरह करना है। अब इसी तरह कैंट में आप चले जाएं, सपोज वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे हमने माउथ का एक चैप्टर खोल लिया, ठीक है जी। अब वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे जो गम्स है ना, ये जो मसूड़े हैं ये काले। आप उसको फिजिकल चेक करेंगे, दिखाओ जी, वो चेक करेगा। तो आप इसमें माउथ में जब जाएंगे तो उसमें लिखा होगा गम्स ब्लैक, ठीक है। तो उसमें आपको मेडिसिन नजर आ जाएगी, है मर्क्यूरी आ जाएगी मेडिसिन, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है। अब ये फिजिकल सिम्टम है, इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन हमने उसका एग्जैक्ट नोट करना है कि वो कैसे है। मैं सिर्फ आपको ना एक केस टेकिंग करने का तरीका समझा रहा हूँ, ये मैं आपको कोई इतना डिटेल में नहीं बता रहा। ये बुक्स में आप समझते हो तो इसमें तो हजारों वीडियो बन जाएगी, लेकिन सिर्फ आपको एक तरीका समझाया जा रहा है कि आपने केस को, कैंट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं समझ आ रही कि जी मैं अभी इस पे कैसे जाऊं, तो कैंट प्रॉपर्टी को जब आप शुरू में खोलेंगे तो इंडेक्स आएगा, ठीक है जी। आप इंडेक्स आएगा, उस पर लिखा हुआ हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज को कैसे यूज किया जाता है, उस पर किस, ये देखें ना, ये इसमें ये आपको अगर नजर आ रहा हो इस पे लिखा है वर्ड इंडेक्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके शुरू में ना, इसके शुरू में सारी रूब्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। सपोज वो कहता है जी गैर हाजिर दिमाग, पेज नंबर 1। आप जैसे खोलेंगे तो आपके सामने पेज नंबर 1 में वो रूब्रिक आ जाएगी, ठीक है। तो उस पे लिखा एक, उसने रूब्रिक भी एब्सेंट यूरिन अर्जिंग, ठीक है, वो पेशाब की हाजत ना होना। तो आप उसके पेज नंबर आगे लिखा हुआ है 653, ये आपको नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन ये कि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इंडेक्स में ये सारी रूब्रिक्स आ जाएंगी। तो जो आपने इसको आसानी तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप रूब्रिक्स का इंडेक्स खोलें वर्ड का, तो जो रूब्रिक्स आपको आती हैं उसको आप शुरू में देखते रहें वर्ड बाय वर्ड, ए के अल्फाबेटिक से लिखी हुई है, फिर बी है, इसी तरह आप इधर से भी बड़े आसानी से उसके पेजेस ढूंढ के आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें कई ऐसी रूब्रिक्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा जो एक एक रूब्रिक पे वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं आपको रूब्रिक समझाऊंगा कि इस रूब्रिक का मतलब क्या है और ये रूब्रिक्स में कितनी मेडिसिन हैं और कौन कौन सी मेडिसिन हैं। ये जब आपको समझ आने शुरू हो जाएंगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता वो रूब्रिक्स अपने पेशेंट्स पे जब अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे पेशेंट आएगा आप देखेंगे कि जी ये बातें ज्यादा करता है, तो आपको पता है कौन सी रूब्रिक्स, तो ये सारी आपने वो रूब्रिक्स उस पर अप्लाई करनी, ठीक है ना जी। ये सारी इसको हमने करना है। इसके बाद आगे चलना है हमने इसको, एक तो इंडेक्स के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि आपने टॉपिक जैसे शुरू में चैप्टर वाइज है, आईज का चैप्टर अलग है, एयर का चैप्टर है, कान का चैप्टर है, एब्डोमिनल का चैप्टर है, यूरिन का चैप्टर है, ठीक है ना। मुख्तलिफ चैप्टर्स लिए आप उस चैप्टर में चले जाएं। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, मेरे पास पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है,
तो मुझे एब्डोमिनल के चैप्टर में चले जाना चाहिए और मैं जाके उसके एब्डोमिनल के चैप्टर में वो रूब्रिक ढूंढूंगा और उसकी जो अलामत है अगर मुझे मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसको रूब्रिक में मैं ट्रांसफर करूंगा। ठीक है ना। तो ये इसका एक तरीक़ाकार है जो इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है। और आपने इसी तरह ये जब मेडिसिन आपने लिखी, इसमें बड़ी बड़ी मेडिसिन आपने लिखी, तो आप कोशिश करें 3 नंबर जो मेडिसिन लिखते हैं, सपोज मैंने सीपिया लिखा, अब मैं सीपिया लिखा तो सीपिया का 3 नंबर ऊपर डाल दी, देखिए जी 3 नंबर आ गया इसके ऊपर। अब इसी तरह सपोज आपने ये, अभी हम चाहते हैं कि जी हम जो है ना इसको रिपीटाइज करें। ठीक है, मैंने मुख्तसर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से ये पार्ट इसका 1 चल रहा है, इसलिए आपको जो है ना इसमें समझ आए कि जी इसको हमने रिपीटाइज कैसे करना। ठीक है ना। तो मैं आपको आगे इसका एक तरीका समझाऊंगा कि हम केस में रिपीटाइज किस तरह करते हैं और किस तरीके से हम उसको आगे लेके जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसके बाद इसका जो पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि अभी हमने जो रूब्रिक्स ले ली और उसको हम रिपीटाइज कैसे करेंगे, उसको हम नंबर कैसे देंगे। तो आपको इतने में तो समझ आ चुका होगा कि आपने एक रूब्रिक लेनी है और उसमें जितनी मेडिसिन आ रही हैं, बोल्ड नंबर की आ रही हैं, टैलिक की नंबर की आ रही हैं, आपने उस मेडिसिन को लिखना है और उसको लिखने के बाद उसके बाद आपने उसके नंबर देने। ठीक है, वो अभी इंशाल्लाह ताला आगे मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हम एक केस को रिपीटाइज किस तरह करते हैं थ्योरिकली। ठीक है ना, थ्योरिकली इसको किस तरह बनाते हैं और एक रिपीटाइज करते हैं और कौन सी हमारी मेडिसिन आती है और हम उसको करते हैं। बाकी तो ये कैंट रिपर्टी में आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, मुख्तलिफ आपको रूब्रिक्स समझ आ जाएंगी और उसमें जो आपको आपके मतलब की रूब्रिक वैसे नज़र आ रही हो, कोई अलामत ऐसी हो जैसे लिखा हुआ है भरपूर खाने से पहले, ठीक है ना, डिनर से पहले उसको जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ये एक रूब्रिक्स है, इसको आपने समझना है। फिजिकल में तो आपको इतना मसला नहीं होगा, आपको जर्नल में भी इतना मसला नहीं होगा, आपको असल मसला होगा माइंड में, क्योंकि माइंड की रूब्रिक्स ऐसी हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको काम करना पड़ेगा। और ये एग्जैक्ट, ये देखें ना, ये रिपर्टी का मकसद ये होता है कि जो पेशेंट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है आप वो एग्जैक्ट लें और एग्जैक्ट लेके आप उसको रिपर्टी में तलाश करें और जब वो रिपर्टी में आपके पास आ जाएं और फिर आप उसकी एक रिपर्टाइजेशन बनाएं और उसकी जो मेडिसिन बनती होती है। तो ये था जी इसका पार्ट 1। तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बनाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।